नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, आम बजट में सभी वर्गों का रखा गया है ध्यान। प्रदेशवासियों ने भी किया घोषणाओं का स्वागत। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या हुई 2000 से कम। कल संक्रमण के 96 नए मामलों की हुई पुष्टि। गृह विभाग ने नई कोरोना गाइडलाइन की जारी। 1 से 5 तक की कक्षाएं आगामी आदेश तक रहेंगी बंद। और प्रदेश के उत्तरी भागों में कल से हल्की बारिश की संभावना। जयपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं हो सकती है ओलावृष्टि। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र द्वारा कल पेश किए गए वर्ष 2021-2022 के बजट में विभिन्न वर्गों को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि ये बजट समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करता है। ये बजट देश को नई दिशा दिखाने वाला है। जिस तरह से रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे सब प्रकार के मूलभूत संरचनाओं को बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा रखा है, उससे देश भी आगे बढ़ेगा और रोजगार भी बहुत मात्रा में पैदा होगा। किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम मोदी सरकार ने किया है और एमएसपी भी दिया है, एपीएमसी भी रहेगी और बाकी सब लोगों को दाम मिल रहे हैं, वही मांग थी उनकी और उनको किसान सम्मान निधि भी मिल रहा है। इधर प्रदेश के विभिन्न स्थानों से भी बजट को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जोधपुर सांसद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बजट को जनता की जरूरत के अनुरूप और समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाला बताया है। वहीं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बजट को निराशाजनक बताया है। इधर बीकानेर के व्यापारी मोहन सुराणा ने कहा है कि किसानों और बुजुर्गों के लिए की गई घोषणाओं से लोग खुश हैं। सरकार ने जो किसानों को राहत दी है वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। चाहे वो धान हो, चावल हो, गेहूं हो, दाल हो, इन सब में राहत देकर किसानों की लागत का 1.5 गुना फसल का भाव किसान को कैसे मिले, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। किसान भाई इस बजट से भी बहुत खुश हैं। और एक नई उपलब्धि अपने आप में 75 साल के बुजुर्ग को अब ITR नहीं भरनी होगी, जो ये केंद्र सरकार का माननीय प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा फैसला है। बेचारे बुजुर्ग ITR लगाते थे, कोई कमी रह जाती थी तो उनको इनकम टैक्स से चक्कर काटने पड़ते थे, इनसे इनको राहत मिलेगी। बुजुर्गों को पेंशन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये बजट अपने आप में ऐतिहासिक है। कहीं पे भी सरकार ने कोई महंगाई नहीं बढ़ाई। इस बजट को लेकर आमजन में प्रसन्नता है। करौली में सीए कर रहे अनिमेश ने बैंकों के एनपीए कम करने और गोल्ड एक्सचेंज बनाने की घोषणाओं को फायदेमंद बताया है। एनपीए जो हो रहे हैं उसके लिए बेड बैंक की स्थापना की जा रही है। ये एक पहले से चलता आ रहा एक प्रोसेस था जो संकल्पित होता दिखाई दे रहा है। इसके लिए क्या होगा, बैंक मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी और उससे जो बैंक में एनपीए हो रहे हैं जो 8% के लगभग है टोटल लोन का और 12.5% होने की संभावना है, वो कम करने की राहत मिलेगी। एक गोल्ड एक्सचेंज हमारे इंडिया में शुरुआत की जा रही है। इंडिया सबसे बड़ा डिपोजिटर है गोल्ड का और हमारे यहाँ पे एक स्वाभाविक सी बात होती है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना आदमी ज्यादा उचित समझता है। तो एक गोल्ड एक्सचेंज हमारे यहाँ बनने जा रहा है जो हमारे इंडिया के लिए एक अच्छा रहेगा और लोग इसमें अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा निवेश कर सकते हैं। सवाईमाधोपुर के पर्यावरणविद विजय कुमावत ने कहा कि बजट में प्रदूषण को कम करने संबंधी उठाए गए कदमों से स्वच्छ भारत को बल मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम विजय कुमावत है। मैं सवाईमाधोपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। बजट सत्र के दौरान श्रीमती निर्मला सीतारमण जो हमारे देश के वित्त मंत्री है, उन्होंने आम बजट में वायु प्रदूषण के लिए 2000 करोड़ रुपए, सफाई के लिए 1,41,000 करोड़ रुपए एवं कचरा प्रबंधन के लिए विशेष घोषणाएं की है। इससे स्वच्छ भारत और पर्यावरण संरक्षण को विशेष बल मिलेगा।
प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 2000 से नीचे रह गई है। अब 1948 सक्रिय मामले शेष हैं। कल इस बीमारी से 309 लोगों के ठीक होने के साथ ही अब तक 3,12,873 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। कल संक्रमण के 96 नए मामले सामने आए। 16 जिलों बांसवाड़ा, बारां, बीकानेर, बूंदी, चूरू, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, झुंझुनू, करौली, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही और टोंक में कोई भी नया मामला नहीं मिला। जयपुर में 30, कोटा में 9, चित्तौड़गढ़ में 8, जोधपुर में 7, उदयपुर, भीलवाड़ा और झालावाड़ में 5-5, डूंगरपुर और राजसमंद में 4-4, नागौर, पाली, भरतपुर, अजमेर और अलवर में 3-3, बाड़मेर में 2 और दौसा तथा जालौर में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण मिला। राज्य में कल इस बीमारी से किसी रोगी की मृत्यु नहीं हुई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। गृह विभाग ने प्रदेश में 28 फरवरी तक के लिए नई कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें कक्षा 1 से 5 की कक्षाएं आगामी आदेश तक बंद रहेंगी। कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल और स्नातक तथा स्नातकोत्तर की शेष कक्षाओं को 8 फरवरी से शुरू करने के आदेश हैं। सिनेमा हॉल, थिएटर्स, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क्स को 8 फरवरी से 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है। सभी जगह हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। सामाजिक और अन्य आयोजनों में 200 लोगों तक की उपस्थिति को छूट दे दी गई है। प्रदेश में आयोजित होने वाले विभिन्न धार्मिक मेलों के लिए नई एसओपी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। नो मास्क नो एंट्री का प्रावधान लागू रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर गाइडलाइन के तहत जुर्माने और सजा का प्रावधान किया गया है। केंद्र की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम प्रसारित की जा रही है। इसमें बाड़मेर से हमारे एक श्रोता ने प्रदेशवासियों से निवेदन किया है कि लंबे समय के बाद खुल रहे स्कूलों में अभिभावक उनके बच्चों को सावधानी और सुरक्षा के साथ भेजें। मैं अणदाराम अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुंदरा पंचायत समिति गडरा जिला बाड़मेर से निवेदन करता हूं कि कोरोना अभी गया नहीं है, अभी वैक्सीन भी आई है, अपने तक पहुंचने में समय लगेगा। इसीलिए मेरा हाथ जोड़कर माता पिताओं को विनम्र निवेदन है कि अभी कक्षा 6 से 8 तक बच्चों को विद्यालय बुलाने का कार्यक्रम बना रही है सरकार। बच्चों से जानकारी दिलाई जाए, घर से अच्छी तरह समझा कर भेजा जाए और जो भी बोतल है पानी की, मास्क है वगैरह सभी साथ में देकर और डिस्टेंस के लिए कहा जाए। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान के पहले चरण में अब तक 70% से ज्यादा लक्ष्य हासिल किया गया है। लक्षित 4,76,428 लोगों के मुकाबले 3,33,930 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हो चुका है। कल 3,133 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन की डोज दी गई। बूंदी जिले में कल 2.5 गुना से ज्यादा टीकाकरण हुआ। वहां 26 लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य था, जबकि 66 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी से लोगों को तेज सर्दी से राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग ने उत्तरी भागों में कल से एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 2 दिन तक हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं 4 फरवरी को जयपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग के उत्तरी जिलों में मेघ गर्जन और बिजली गिरने के साथ ही ओलावृष्टि की भी संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि आम बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। प्रदेशवासियों ने भी घोषणाओं का स्वागत किया है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 2000 से कम हो गई है। कल संक्रमण के 96 नए मामलों की पुष्टि हुई है। गृह विभाग ने नई कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी है। 1 से 5 तक की कक्षाएं आगामी आदेश तक बंद रहेंगी। और प्रदेश के उत्तरी भागों में कल से हल्की बारिश की संभावना है। जयपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं ओलावृष्टि हो सकती है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।